सो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल आर्यन सिंह कल्याण। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ये बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 11 का। तो अपन इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर ही देना यार। तो डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ बिजनेस फर्स्ट तो ये देखेंगे। सेकंड देखेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेस रेफर्स टू, अब अपन देखते हैं बिजनेस क्या है। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है जिसमें सेल्स भी होता है, परचेज भी होता है, और होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसमें अर्न प्रॉफिट करते हैं अपन। अपना मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, अर्न प्रॉफिट करना। बिजनेस वो है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर अपन प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं, परचेज करते हैं, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। किस पे, इसका एक मेन मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, प्रॉफिट वो बोल सकते हो मोटिव। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, एक ह्यूमन एक्टिविटी है। प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग, डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग ऑफ बाइंग एंड और सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स होती है, उसको ही अपन बिजनेस कहते हैं। मतलब एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो डायरेक्टेड टूवर्ड्स है प्रोड्यूसिंग ऑफ एक्वायरिंग थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ बिजनेस, फीचर ऑफ बिजनेस क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है। तो फीचर अपन देखते हैं, मतलब दोनों सेम ही बात है, कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। और फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर अपन प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब उसको मैन्युफैक्चर और उसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी चीज़ को बेचना या उसी चीज़ की बदली कोई दूसरी चीज़ ले लेना। सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस होती है ना, मतलब आपके डेली टाइम में, रोज़ के रोज़ आपका जैसे काम आ रही है, रेगुलर बेसिस पे अपन डीलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं डीलिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस। उसी को अपन फीचर, मतलब इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। अब अपन देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन ने क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिससे, यार क्या होगा, ह्यूमन एक्टिविटी वो, जैसे इकोनॉमिक हो गई और एक हो गई नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में तो बिजनेस, प्रोफेशन, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और नॉन इकोनॉमिक में आ गया रीजन, पेरेंटियल और सोशल। ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अपन ने इसके अंदर ये वाली चीज़ कंप्लीट कर ली, डेफिनेशन, फीचर। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक बेसिस ये तो कर लेना। मोटिव क्या है इसका, इसका मोटिव है अर्न प्रॉफिट करना, अर्न मनी करना, एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, एक क्रिएशन ऑफ वेल्थ भी होना चाहिए। और इसका है सोशल एंड फिजिकल मोटिव। ठीक है। इसका देखते हैं एक्सेप्ट क्या कर सकते हैं इससे। मनी इनकम इज़ एक्सेप्टेड और मनी इनकम इज़ नॉट एक्सेप्टेड। इसमें क्या है, अपन समाज सेवा करते हैं नॉन इकोनॉमिक में, और इकोनॉमिक में अपन है ना, मतलब इसका अंदर अपना मन ये होता है कि प्रॉफिट भी अर्न हो जाए, और इसके अंदर क्या है, लोगों की सेवा भी हो जाए, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और नॉन इकोनॉमिक में कि जितना ही, मतलब इसके अंदर अपन का पैसे का कोई रोल ही नहीं होता, अपन को नुकसान ही होएगा कि किसी की अपन फ़ायदा करेंगे या सोसाइटी में किसी की मदद करेंगे तो उसके लिए। तो मनी इनकम इज़ एक्सेप्टेड और मनी इनकम इज़ नॉट एक्सेप्टेड। पर्पस क्या है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ये मतलब ये डॉक्टर के लिए भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, उनके लिए भी ये है। अब ये अकाउंट के हिसाब से तो डीआर का मतलब डेबिट होता है, मगर ये डॉक्टर के लिए है। पर्पस क्रिएशन ऑफ वेल्थ, इसका क्रिएशन ऑफ वेल्थ होता है। और फिजिकली, और इसका होता है फिजिकली सेटिस्फेक्शन, मन की शांति। आउटकम क्या है इसके, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन्स हु अंडरटेकन दैम। इसके हैं प्रोडक्शन, सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन हु अंडरटेकन दैम, वो सेटिस्फाई हुए उस चीज़ से जो वो चीज़ कर रहा है। ठीक है। और उससे पब्लिक भी सेटिस्फाई होए, उधर की सोसाइटी भी सेटिस्फाई हो, वो जो चीज़ वो कर रहा है लोगों के लिए। जैसे कोई बंदा है, उसने क्या है, अपने एक कॉलोनी में हेडपम्प लगाया, तो उसने एक समाज सेवा करी, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला, उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो क्या है, खुश है। और अगर मतलब उसका तो पैसा तो गया है, अब कोई डोनेशन के नाम पे दे दे तो वो अपने लिए क्या है,
वो भी उसके लिए वही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। चाहे इसके अंदर थोड़ा सा लोग डोनेट वोनेट कर दें, जैसे उसने कुछ मदद की है कॉलोनी में, कुछ सड़क वड़क बनवा दी किसी बंदे ने, तो उसको क्या है, कॉलोनी में थोड़े बहुत लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कुछ नहीं करेंगे। मगर जो इनकम आएगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब बिजनेस का मतलब मैंने बता दिया। प्रोफेशन क्या होता है? इट रेफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाई। प्रोफेशन वो होता है जिसके अंदर इट रेफर्स टू दोज ये वो एक्टिविटीज़ है विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, जिसका स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, और स्किल्स टू अप्लाई, जिसमें अप्लाई करें। इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे अपन। और एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है इट ट्रेवल्स टू दोज एक्टिविटीज़, ये वो एक्टिविटीज़ है इन विच इंडिविजुअल वर्क, मतलब एक बंदा खुद के लिए काम करता है, एंटरप्रेन्योर, एंड गेट सम रिम्यूनरेशन इन द कंपल्सन ऑफ। मतलब ये वही है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक है जो खुद पर्सन है ना, खुद के लिए काम करे, या मतलब कुछ सैलरी और वेजेस मिलते हैं इसको ओनली नॉर्मल से। और इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का अगली बार मैं दिखा रहा हूँ, तो उसको करेंगे, उसको करते हैं आप जल्दी से। अब अपन देखेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर फर्स्ट देखते हैं कमिटमेंट, मतलब हाउ टू स्टार्ट। तो ओनर डिसीजन लेता है इसके अंदर बिजनेस में। तो प्रोफेशन में होता है गेटिंग मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। ठीक है, प्रोफेशनल बॉडी, तो इसके अंदर प्रोफेशन में हो गया। और एम्प्लॉयमेंट में होता है अपॉइंटमेंट लेटर, अपन को अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ता है। अब नेचर देखते हैं इसका। प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, इसका तो सीधा बात है। प्रोफेशनल सर्विसेज, इसके एज पर कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मतलब एक एग्रीमेंट होती है, उसके अंदर इस एम्प्लॉयमेंट को दिया जाता है। बिजनेस ओनर का डिसीजन होता है, मतलब ये एक पर्सन खुद ही करता है या कोई पार्टनर्स भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्रोफेशन का मतलब होता है कि खुद का जो मतलब प्रोफेशन है वही। नेचर हो गया। क्वालिफिकेशन देखते हैं। नो माइंड स्पेसिफिक, मतलब बिजनेस के भाई खुद का ही तो काम है, कौन क्या ध्यान रखेगा। स्पेसिफिक, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है। और क्वालिफाई रिक्वायर, इसमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट में। कैपिटल, एज पर साइज ऑफ बिजनेस, लिमिटेड और नो। एज पर साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज़ क्या है उसके हिसाब से कैपिटल देखी जाती है। लिमिटेड होती है और इसके अंदर होती नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का तो कोई काम ही नहीं है इसके अंदर। रिस्क, रिस्क भाई बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस के अंदर। भाई खुद का ही पैसा जाएगा इसमें, का क्या कंपनी का जाएगा, और इसमें भाई कुछ ही नहीं जाने वाला खुद का। तो खुद को तो जो पेमेंट मिल रही है वही रिसीव होती रहेगी। इसमें रिटर्न्स में क्या मिलता है? इसमें तो प्रॉफिट मिलता है, इसमें फ़ीस मिलती है, ट्यूशन टीचर और क्या बोलते हैं डॉक्टर, इसके अंदर ये आते हैं प्रोफेशन में। और सैलरी और वेजेस, जैसे आपको पता है कि आपके पापा की जैसे सैलरी पूछते हैं, सैलरी क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट करते हैं आपके पापा, उसके हिसाब से खूबों के पापा। और बिजनेस भी होगा खुद का, ओनर भी होंगे और प्रोफेशनल भी होंगे, ऐसी ज़रूरत नहीं ओनली एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक बता रहा हूँ, सैलरी और वेजेस मिलती है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, नो प्रोफेशनल एज पर एम्प्लॉयर, इसमें होती ही नहीं है। क्या बोलते हैं बिजनेस के अंदर, प्रोफेशनल के अंदर प्रोफेशनल होती है, प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल होती है, और एम्प्लॉयमेंट में एज पर एम्प्लॉयर के हिसाब से होती है। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासीफाइड इन थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज में कह सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल। इसको अपन खुद का भी बोलते हैं पर्सनल, इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल। ठीक है। सर्विस इन अ बिजनेस, प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ बिजनेस। सर्विस ऑफ अ बिजनेस, इसमें बिजनेस का सर्विस सर्वाइवल होना चाहिए, सर्वाइव, प्रॉफिट भी होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और ग्रोथ भी होनी चाहिए बिजनेस की। नेक्स्ट देखते हैं सोशल के लिए। तो सोशल में है सप्लाई ऑफ डिज़ायर गुड्स, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिकेशन सर्विस, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को अवॉइड कर देते हैं। कम्युनिकेशन सर्विस होती है, को जनरेशन एम्प्लॉयमेंट होती है, अवॉइडिंग ट्रेड प्रैक्टिस होती है, सप्लाई डिज़ायर गुड्स होते हैं। मतलब स्टार बना रहा हूँ, ये क्या कर दिया क्रॉस। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, इंडिविजुअल सर्विस। इसके अंदर भी ये तीन चीज़ देख लेते हैं। गुड्स वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए,
कंपेरेटिव सेल्स होनी चाहिए और पर्सनल ग्रोथ फॉर इंडिविजुअल के लिए पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। इस चैप्टर को अपन अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तो के लिए गुड बाय।